हेलो स्टूडेंट्स, तो ये जो हमारा ग्रुप बना हुआ है व्हाट्सएप ग्रुप, ठीक है, जो कि अपकमिंग यूके ट्रिपल एस सी एग्ज़ाम्स के लिए, तो आज का ये इसमें हमने टेस्ट लिया है, तो इसको हम सॉल्व कर देते हैं। ठीक है, तो आपको इसमें हर एक दिन छोड़ के फिर आपको इसमें यूट्यूब पे भी मिलता रहेगा, है ना। और बाकी आपको अगर डेली टेस्ट करना है तो आप इसमें ग्रुप में जुड़ सकते हो। बाकी जो भी वो है PDF वगैरह सब उसमें प्राप्त आपको होते रहेंगे। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है, हवलदार सोहन सिंह ने 1930 में किस स्थान की खोज की थी? तो ये की है इन्होंने हेमकुंड, जो कि सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित गुरुद्वारा भी है विश्व का, तो चमोली में है हेमकुंड। नेक्स्ट है, वन देवी मंदिर समूह कहाँ है? तो यह है अल्मोड़ा में। नेक्स्ट है, बेटुली धार बुग्याल कहाँ स्थित है? ये पिथौरागढ़ का बुग्याल है, बेटुली धार। नेक्स्ट है, भवाली सैनिटोरियम भवाली सैनिटोरियम नैनीताल में है। ये कब बना था? 1912। किस ग्रंथ में लोहा घाट को लोहारगल भी कहा गया? तो ये वाराह पुराण में इसका वर्णन है। लोहा घाट को चंपावत का हृदय स्थल भी कहते हैं। ठीक है, चंपावत का हृदय है लोहा घाट, जिसको वाराह पुराण में लोहारगल नाम मिला। आंख मिचोली का चित्रण किसने किया था? तो ये क्या है? माणकू ने, जो कि मौला राम के शिष्य हैं, माणकू। देवी धुरा के मेले में फूलों से बग्वाल को कब मनाया गया था? ये 2013 में शुरू किया था, फूलों से बग्वाल बनाई गई थी। नेक्स्ट है, भोटिया जनजाति की कितनी उपजाति है? तो यह है 10 इसकी उपजाति है। अगला है, उत्तराखंड का पहला साइबर पुलिस थाना, तो यह है देहरादून। और पहला साइबर पुलिस थाना जो है देहरादून का कब खुला था? ये 2015 है। ठीक है, और कुमाऊं का पहला है रुद्रपुर में 2020, वो भी आप याद रखना। नेक्स्ट है, कुमाऊं परिषद का दूसरा अधिवेशन कब हुआ? तो 1916 में कुमाऊं परिषद बनी थी, 1917 में पहला अधिवेशन है, फिर 1918 में दूसरा। तो इसका आंसर है 1918 दूसरा अधिवेशन। इसके बाद 1919 और 1920 में भी अधिवेशन हुए, उसके बाद 1923 और लास्ट हुआ था 1926। ठीक है, जब कुमाऊं परिषद का कुमाऊं कांग्रेस में विलय हो गया। तो कुल 6 अधिवेशन है। सर्वाधिक अंतर्राष्ट्रीय सीमा वाला जिला उत्तराखंड का कौन सा है? तो यह है पिथौरागढ़, और चीन और नेपाल दोनों के साथ इसकी सीमा जो है लगती है। फिर है बिरथी जलप्रपात, तो ये 126 मीटर ऊंचाई, राज्य का सबसे ऊंचाई वाला प्रपात है। ये पिथौरागढ़ जिले में बिरथी फॉल। नेक्स्ट है, अब भारत के राष्ट्रीय स्तर के प्रश्न आगे। पुलिकट झील का कितना प्रतिशत भाग आंध्र प्रदेश में है? तो 84% हिस्सा आंध्रा में, बाकी जो 16% बचा है वो है तमिलनाडु। तो मुख्य रूप से झील है आंध्र प्रदेश में, और इसी झील के पास जो है श्रीहरिकोटा अंतरिक्ष प्रक्षेपण केंद्र भी है। अच्छा, फिर है, लैगून प्रकार की झीलों को जल कहाँ से मिलता है? ये समुद्र से मिलता है। लैगून झीलें उन्हें बोलते हैं, जैसे चिल्का झील एक लैगून झील है, उसको अरब सागर से पानी मिलता है। फिर है, सबसे बड़ी झील, तो वही आ गई चिल्का, उड़ीसा में। भारत की स्थल सीमा की लंबाई 15,200 किलोमीटर। कोको द्वीप म्यांमार का है, जो कि चीन ने उससे ले लिया है। ठीक है, तमिलनाडु में कितने बड़े बंदरगाह हैं? तो 3 हैं, एन्नोर का, चेन्नई और तूतीकोरिन। 20वां प्रश्न आ गया, बैगाई नदी किस राज्य में बहती है? तो तमिलनाडु है। तमिलनाडु का एक प्रसिद्ध नगर है मदुरै, जिसे त्योहारों की नगरी भी कहते हैं। तो मदुरै जो है वो इसी नदी के किनारे बैगाई के तट पर है, और ये भारत की सबसे दक्षिणतम नदी है, यानी इसके बाद कोई नदी नहीं है इंडिया में। तो सबसे लास्ट नदी है बैगाई, जो कि मदुरै शहर में बहती है, तमिलनाडु। ठीक है, नेक्स्ट है, ज्ञान वापी मस्जिद। आजकल आप बहुत सुन रहे होंगे, ज्ञान वापी मस्जिद में जो है हाल ही में सर्वे हुआ और वहाँ से एक शिवलिंग की प्राप्ति हुई है। तो यह है वाराणसी उत्तर प्रदेश में है ज्ञान वापी मस्जिद। ठीक है, कहा जाता है कि भोले शंकर ने यहाँ पर माता पार्वती को ज्ञान दिया था, इसीलिए इस मस्जिद, बाद में यहाँ पे औरंगजेब ने मस्जिद बना दी, तो इसीलिए इस मस्जिद का नाम है ज्ञान वापी। अच्छा, यूक्रेन द्वारा किस समूह में शामिल होने की कोशिश के कारण रूस ने यूक्रेन पर हमला किया? तो नाटो का सदस्य बनना चाहता था यूक्रेन, तो नाटो इसका आंसर हो जाएगा। संयुक्त राष्ट्र के वर्तमान महासचिव हैं एंटोनियो गुटेरस, तो वो किस देश के प्रधानमंत्री भी रह चुके हैं? तो पुर्तगाल के रह चुके हैं। माजुली द्वीप कहाँ है? तो असम में है ये, ब्रह्मपुत्र नदी पर। उत्तराखंड में दमाऊं कैसा वाद्य यंत्र है? तो यह है एक चर्म वाद्य यंत्र है। ठीक है, दमाऊं। नैनीताल को किस कमिश्नर ने स्कूली शिक्षा के केंद्र के रूप में विकसित करवाया? तो यह है हेनरी रैमजे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। गोरखों की अन्यायपूर्ण व्यवस्था का अंत किसने किया? तो गोबान ने किया था। किस कमिश्नर के काल को माँ बाप सरकार कहा गया? तो यह है ट्रेल का काल।
वर्तमान कुमाऊं कमिश्नर कौन है? तो ये IAS दीपक रावत है। और लास्ट है झंगोरा का उत्पादन अर्थव्यवस्था का कौन सा क्षेत्र है? तो पूरा कृषि जो है खेतीबाड़ी वो प्राथमिक क्षेत्र की गतिविधि है। इसके अलावा इसमें मत्स्य खनन आदि भी शामिल हो जाता है। ठीक है, तो ये